सुनो बेटा, मैंने लास्ट क्लास में आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बेटा शुरू किया और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शुरू किया था। टेस्टिस का बेटा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। टेस्टिस के अंदर हमारी मुलाकात किससे हो गई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और उनको बेटा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना शुरू किया। मैंने बोला था बेटा एक लोब्यूल जो होता है ना, उसमें 2 to 3 क्या होती है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बेटा हम लोग बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप की सेल देखने को मिलती है। एक बेटा जर्म सेल और दूसरा कौन सी? साइटोली सेल। जर्म सेल का तो बेटा नाम जो काम है उसका बेटा नाम से क्लियर हो जाता है। जर्म सेल मतलब जो क्या बनाएगी? मेल गेमेट बनाएगी। कौन बनाएगी बेटा? स्पर्म बनाएगी। अगला बेटा मैंने एक बात और बोली थी कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनके मिड में बेटा क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें भी बेटा आपको 2 टाइप की सेल्स देखने को मिलती है। एक होती है बेटा लीडिंग सेल और एक होती है इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। और बेटा ये वर्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंने बताया था बेटा बी लिम्फोसाइट नहीं होती इसमें और सब होती है। अब बेटा जो नेक्स्ट जो सेल है उसका नाम क्या था? साइटोली सेल। इसका बेटा जी हम लोगों ने फंक्शन नहीं देखा था। अब क्या कर रखा है एनसीईआरटी ने? इसके फंक्शनों को बेटा 2 जगह लिखा हुआ है। एक फंक्शन को तो बेटा इसके लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस में, और बेटा 2 फंक्शन को यहीं पर लिखा हुआ है। मैं एक साथ लिखाऊंगा सारे फंक्शंस को क्या काम करती है बेटा, सुनिएगा जरा। सर्टोली सेल के बारे में बेटा जो मेरा ख्याल था उसको मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर्टोली सेल को बेटा हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं। नर्स क्यों कहते हैं? जैसे बेटा आपको पता है नर्स का क्या काम होता है? हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन वगैरह उसको प्रोवाइड करवाना फिटस को। फैगोसाइटिक एक तरीके से बेटा जो पैथोजन है उसको स्टेरल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना। सेम काम करेगी बेटा। सर्टोली सेल के फंक्शन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है बेटा न्यूट्रिशन में। मतलब जो स्पर्म जो बेटा बन चुका है कहां पर? बोलो बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन तो कहां से हो जाता है? जर्म सेल से। लेकिन उसको बेटा न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराती है? बोलो ना। उसके अलावा बेटा इस सर्टोली सेल का एक और फंक्शन है कि बेटा एक कैसे नेचर की होती है? फैगोसाइटिक नेचर की। मतलब किसमें भी हेल्प करती है? फैगोसाइटोसिस में। मतलब बेटा यहां पर कोई पैथोजन आ गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कोई पैथोजन आ गया, टेस्टिस के अंदर कोई पैथोजन आ गया, बैक्टीरिया वायरस फंगाई कुछ भी आ गया, उसको बेटा खत्म करने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेटा? सर्टोली सेल की। इसके अलावा एक और बात बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे स्टार लगा देता हूं बेटा। तुम क्या करोगे बेटा? एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको पता भी होगा स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा आप किसका फॉर्मेशन करते हो? स्पर्म का। स्पर्म का फॉर्मेशन बेटा 2 स्टेप्स में होता है। सर 2 स्टेप्स कौन कौन से? मैं बताता हूं बेटा। एक तो होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। मेरी बातों को गौर से सुनना बेटा, आगे डिटेल में आएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा जर्म सेल से स्पर्म का बनना। समझ में आ गया? स्पर्म बोले तो स्पर्मेटोजोआ का बनना। अब ये 2 स्टेप में पूरा होता है बेटा। एक में जर्म सेल से पहले स्पर्मेटिड बन जाते हैं 4, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस से बेटा जो बनते हैं ना उनको स्पर्मेटिड बोलते हैं। वो स्पर्मेटिड होते हैं ना, वो इमोटाइल होते हैं, काम के नहीं होते, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस बेटा उसका क्रोमोसोम बिखरे पड़े रहते हैं, कोई शेप नहीं होती। अब बेटा उस स्पर्मेटिड के अंदर हम लोग बेटा एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस करते हैं, और फाइनली बेटा उस स्पर्मेटिड से क्या बन जाता है? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म बन जाता है। स्पर्म में बेटा हेड अलग दिखाई देता है, बॉडी वाला पार्ट अलग दिखाई देता है, टेल अलग दिखाई देता है। लेकिन स्पर्मेटिड में ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है बेटा। समझ रहे हो ना? अब जो स्पर्मेटिड से आपने जो स्पर्मेटोजोआ बनाया है इसका नाम होता है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। समझ रहे हो ना? मतलब देखो ये आगे आएगा बेटा डिटेल में, लेकिन मुझे काम समझाना है। कैसे? देखो एक बहुत बड़ी टर्म होती है उसका नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा 2 स्टेप में पूरी होती है। एक का तो नाम होता है बेटा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या करोगे? जो आपकी जर्म सेल है
इससे क्या बना दोगे बेटा, स्पर्मेटेड। ये एकदम बेटा ओवल शेप होते, राउंड शेप होते, कोई काम का नहीं होता ये। अब इसके अंदर बेटा बहुत सारे चेंज लाने पड़ते हैं, और फाइनली ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको ऐसी स्ट्रक्चर में बदल देते हैं। हेड भी है, बॉडी भी है, टेल भी है, समझ रहे हो ना बेटा। इसको आप लोग बोलते हो स्पर्म, या इसको आप लोग बोलते हो स्पर्मेटोजोआ। एक वर्ड को बेटा पकड़ना, जर्म सेल से बना स्पर्मेटेड, इसको बोले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और बेटा जब ये स्पर्मेटेड से आप क्या बना रहे हो, स्पर्म, मतलब जो नॉन फंक्शनल था बेटा, उसको क्या बना रहे हो, फंक्शनल। इसको आप लोग नाम देते हो स्पर्मियोजेनेसिस। और बेटा स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है ना, ये कोई और नहीं करता, ये जो काम करती है वो भी कौन करती है, बोलो बेटा, नर्स सेल। समझ रहे हो ना। डॉक्टर क्या करता है, बीबी हुआ उसको नर्स को पकड़ा देता है, समझ रहे हो ना, ले जाए इसको वार्ड में, थोड़ा एक बार रोया वो पकड़ा दिया, अब इसको फंक्शनल बना दे। समझ में आ रहा है बेटा। तो सर्टोली सेल भी तो वही कर रही है बेटा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब सिंपल सी बात है। देखो बेटा गौर से सुनना, अरे तभी तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने अपने अंदर जगह दी है इसको। ऐसे समझ लो बेटा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं है, ये बेटा एक तरीके से एक हॉस्पिटल है, और यहां पर पूरी पूरी बेटा हॉस्पिटलिटी, मेडिकल, पेरेंटल केयर दी जाती है, जिसमें बेटा डॉक्टर को मान लो आप जर्म सेल, किसको बना दिया बेटा, स्पर्म को। दैट मींस बेटा बेबी बाहर आया। अब इसके बाद जितना भी बेटा जो फंक्शन है वो नर्स करती है, दैट मींस सर्टोली सेल करती है। चाहे उसको न्यूट्रिशन देना हो, चाहे बेटा उसको फेगोसाइटिक एक तरह से ट्रीट करना हो, चाहे बेटा जी उसको क्या करना हो, फंक्शनल एक्टिव करना हो। और फंक्शनल एक्टिव करने को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आ रहा है बेटा। यहां तक ही नहीं, और सुनो बेटा, ये और भी खतरनाक काम करती है। क्या, ये बेटा जो सर्टोली सेल है ना, ये एंडोक्राइन सेल होती है। एंडोक्राइन सेल का मतलब सर, हमने तो एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा ना बेटा। मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड भी सेल के बेसिस पर 2 टाइप की हो सकती है, एक तो बेटा यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। याद आ रहा है कुछ। ये सर्टोली सेल जो होती है ना, कहने को एक अकेली सेल है, बट बेटा ये एंडोक्राइन नेचर रखती है। बोले सर एंडोक्राइन नेचर कैसा, मैं बताता हूं बेटा, सुनिएगा जरा मेरी बात गौर से। कि इससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक का नाम होता है AMH। AMH का मतलब होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। बेटा मैंने बताया था ना, मुलेरियन डक्ट से कौन बनता है, बोलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद है कि नहीं है। और बेटा मैं एक बात बताऊं आपको, कि मेल की बॉडी में भी कुछ एक जगह ऐसे साइन देखने को मिलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सेमिनल वेसिकल यूट्रस होमोलोगस ऑर्गन होते, ऐसा पढ़ा होगा ना कभी किसी जमाने में। क्लाइटोरिस पेनिस जो होते हैं बेटा, वो उनको ऐसे बोलते हैं कि होमोलोगस होते। ऐसा क्यों बेटा, मैं बताता हूं आपको। कि मुलेरियन डक्ट जो होती है ना बेटा, जैसे फीमेल की बॉडी की बात करूं, तो फीमेल की बॉडी में बेटा कुछ एक जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो वॉल्फिन डक्ट के सिमिलर होते हैं। ऐसे मेल की बॉडी में किसके होते हैं, मुलेरियन के। बट बेटा मेल की बॉडी में कभी भी मुलेरियन डक्ट कंप्लीट डेवलप नहीं होती। पता है क्यों, उसमें भी रोल है बेटा सर्टोली सेल का। सर्टोली सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। और वो एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है बेटा, मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को मेल के अंदर रोक देता है। समझ में आ गया। और एक और रिलीज होता है बेटा, उसका नाम होता है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। समझ रहे हो ना। ये बेटा जो प्रोटीन है ना, आगे जाके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगी। मतलब सर्टोली सेल की अगर मैं तुमसे बात बोलूं ना, इसने बेटा हर एक वो फर्ज अदा किया है जो बेटा हॉस्पिटल के अंदर एक तरीके से कौन करती है, नर्स करती है। तो देखो बेटा क्या क्या कुछ इसने किया, गौर से सुनिएगा जरा बेटा जी। कि एक तो फंक्शन हो गया न्यूट्रिशन, एक हो गया बेटा फेगोसाइटोसिस, एक इसका फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम होता है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आ गया बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस। इसके अलावा बेटा कहां गया भाई,
कहाँ है एरो बेटा, ये वाला? चुप हो जाओ यार। ये हुआ क्या भाई? ओ भाई मैं डर गया, मैंने सोचा ऐसी भाई मैंने इसके बारे में क्या गलत बात बोल दी कि नर्स यहां से गायब होके चली गई। नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है तुझे, मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूं। देखो बेटा, एक काम हो गया न्यूट्रिशन, एक काम हो गया बेटा फैगोसाइटोसिस, थर्ड बेटा इसका फंक्शन स्पर्मियोजेनेसिस, और बेटा नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बेटा जी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। एंडोक्राइन सेल कैसे बेटा? एक रिलीज होता है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, और एक बात और बेटा ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन या हार्मोन। बेटा एक ही बात है, ये भी हार्मोन ही होता है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत हो? अब बेटा अगर तुम इस थर्ड पॉइंट को याद भी ना रखो, एक बार सुन लो बस, बट इन तीनों को बेटा याद रखना, ये तीनों एनसीईआरटी में है। समझ में आ गया? तो यहां तक बेटा किसी भी बच्चों को तकलीफ हो तो मेरे को बोल दो। इतना पढ़ने के बाद बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद बेटा हमको जो पढ़ना है उसका नाम है बेटा एपिडिडाइमिस। दो चार लाइनें पढ़नी है एपिडिडाइमिस के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। देखो बेटा क्या क्या कुछ पढ़ना है, इधर ध्यान दो। एपिडिडाइमिस जो होता है ना बेटा, ऐसे बोल सकता हूं कि वासा एफरेंसिया लीड्स टू एपिडिडाइमिस। ये तो एपिडिडाइमिस में चेंज हो रही है। अब इस एपिडिडाइमिस के बेटा पार्ट के नाम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एक बार बेटा एक नाम आ गया था, वो ऑप्शन में भी नहीं था उन्हों को, तो मतलब वो आंसर नहीं था, लेकिन एक वर्ड आ गया था बेटा कैपट। होता है बेटा देखो जो हाईली कॉन्वोलेटेड पार्ट होता है बेटा, इसको बोलते हैं कैपट, कार्पस और कौड़ा। तीन पार्ट होते हैं बेटा इसके एपिडिडाइमिस के। एक बार सुन लो फिर याद मत रखना। समझ रहे हो बेटा? ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जो पोस्टीरियर पोल पर है, इसका नाम होता है कैपट, इसका नाम होता है कार्पस और इसका नाम होता है कौड़ा। कौड़ा वाला जो पार्ट होता है ना बेटा, यही आगे जाके किस में बदल जाता है? वासा डिफरेंसिया में। ये बेटा कौन है आपकी? वासा डिफरेंसिया, इसमें चेंज हो जाता है। अब सुनना बेटा मेरी एक बात, ये एपिडिडाइमिस करता क्या है, इस एपिडिडाइमिस का रोल क्या है बेटा? एक बात मैं आपको बता देता हूं, सुनिएगा जरा। एपिडिडाइमिस जो होता है ना, इसका बेटा मैं आपको फंक्शन बताता हूं, ये क्यों आता है बेटा। एपिडिडाइमिस के अंदर भी बेटा कुछ एक सिक्रीशन प्रेजेंट होते हैं, और उन सिक्रीशन का बेटा एक काम होता है क्या, कि जो बेटा आपका कौन है, स्पर्म, उसके अंदर बेटा जो फंक्शनल जो चेंज होते हैं, समझ रहे हो बेटा, या जो स्पर्म होता है उसकी बेटा फंक्शनल जो एक्टिविटी है, समझ रहे हो बेटा, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सर फंक्शनल एक्टिविटी का मतलब मैं बताता हूं बेटा, सुनना जरा। हुआ क्या था कि स्पर्म को बना दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर किसने? जर्म सेल ने। और आप सब लोगों को पता है बेटा स्पर्म बना तो इसने दिया, लेकिन स्पर्मेटिड बनाया जर्म सेल ने। उसको स्पर्म में किसने कन्वर्ट किया? साइटोली सेल ने। अब साइटोली सेल ने उसमें हेड भी बना दिया, बॉडी भी बना दी, और कौन बना दिया? बोलो ना, टेल भी बना दिया। अब बेटा दिक्कत आ गई यहां पर, टेल बनते ही स्पर्म ने अपना बेटा मूवमेंट करना शुरू कर दिया। अब भाई साहब तुम सोचो दिक्कत वाली बात है।
अगर स्पर्म अगर बेटा यहीं से अगर खुद अपने बेसिस पर क्या शुरू कर देता, मूवमेंट, नो डाउट बेटा उसके पास में मूवमेंट के लिए खुद का इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या होता है, फ्लेजिला। टेल में फ्लेजिला ही तो होती है। अरे बताया था ना फ्लेजिलर मूवमेंट। अरे लोकोमोशन मूवमेंट में याद आ रहा है तुमको, एक मूवमेंट था बेटा फ्लेजिलर मूवमेंट। नो डाउट बेटा स्पर्म के पास में खुद का मूवमेंट का इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होता है और वो डिसीजन भी ले लेता है। जैसे ही स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाया सर्टोली सेल ने, फिर स्पर्म से रुका नहीं जाता, सीधा भागता है। एपिडिडाइमिस बेटा एक कॉन्वोलेटेड, पता है क्यों हुआ, ये यहां स्पर्म को रोकता है, थोड़ी देर भाई तू रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, तसल्ली पकड़, बहुत लंबा रास्ता तय करना है तुझे, कब तक भागेगा देख लेंगे तेरी दौड़ को, अभी तो बहुत कंपटीशन फाइट करना है। जो तेरा इंतजार कर रही है ना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एम्पुला में जाके बैठी है। भाई यहां पर तेरे को ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। अगर तूने यहां पर दौड़ भाग कर तू थक जाएगा और फिर तू आगे जाके इतनी लंबी जर्नी को नहीं डिसाइड कर पाएगा। अब इस पर बोलता करना है क्या, सीधा सीधा बोल। एपिडिडाइमिस क्या करता है बेटा, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। देखो बेटा जो स्पर्म बना था ना वो नॉन फंक्शनल था, उसको फंक्शनल किसने बना दिया, नर्स ने। अब उस फंक्शनल का क्या करना था, फंक्शनल मैच्योरेशन, कि भाई तू कैपेबल है फर्टिलाइजेशन करने में बट तू थक मत, यहां पे बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन फाइट करना है तुझे। एपिडिडाइमिस रोक लेता है उसको। और फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब बेटा जो एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है ना कि फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इज परफॉर्म्ड इन एपिडिडाइमिस, उस फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब होता है बेटा कि पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें आपका जो स्पर्म होता है ना बेटा वो इमोटाइल होता है। इमोटाइल समझ रहे हो ना, खुद नहीं करता मूवमेंट ना, बोलते तू यहां मत कर भाई, यहां तेरे मूवमेंट कराने की या तेरे से खुद से मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। नो डाउट भाई तेरे पास में आगे फ्रक्टोज तुझे मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया तेरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, बट तू बहुत ज्यादा खुश मत हो। तेरे को बहुत लंबा रास्ता फैलोपियन ट्यूब तक तेरे को पहुंचना है, तो तेरे खुद के बेसिस पर मूवमेंट कहां कर लेना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तू मेल के अंदर तो इमोटाइल रहे। स्पर्म बोलता है बेवकूफ, अब मूवमेंट कैसे करूंगा, फिर मेरे को यही थोड़ी ना पड़े रहना है। बोले हम करवाएंगे, दिक्कत मत ले, क्योंकि नेचर ने हमको एक टिश्यू दिया है। ओ बेटा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 101, जहां आपने पढ़ा होगा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। और बेटा आपने पढ़ा होगा एक तो होता है सीलिएटेड, एक होता है ब्रश बॉर्डर। और जब आपने बेटा सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू का एग्जांपल पढ़ा होगा तो वहां पर ऑप्शन पढ़ा होगा होलो विसरल ऑर्गन, और एनसीईआरटी ने बेटा वहां पर दिया हुआ है फैलोपियन ट्यूब को। और 3 एग्जांपल मैंने बताए थे और मैंने बोला था बेटा 12th क्लास में चैप्टर आएगा जहां मैं एक्सप्लेन करूंगा, जहां पर मैंने तुमको लिखाया था एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंशिया। कुछ याद आ रहा है बेटा? नेचर ने क्या कहा एपिडिडाइमिस ने, चुप बैठ, इस पर मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है, सीलिया। और सीलिया लगाएंगे ना तेरे ऊपर पेंडुलर मूवमेंट। और बेटा सुना होगा ना, बॉटनी में पढ़ा होगा पेंडुलर मूवमेंट करती है ना सीलिया। सीलिया क्या करती है बेटा, स्पर्म आया ऐसे पेंडुलर मूवमेंट कर करके बेटा उसका क्या करवाती है, मूवमेंट। और यही एपिडिडाइमिस आगे किस में कन्वर्ट हो रहा है, वासा डिफरेंशिया में। वासा डिफरेंशिया आल्सो मेड अप ऑफ सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। नहीं आया बेटा समझ में? और फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब जो एनसीईआरटी ने लिखा है ना, एपिडिडाइमिस एक ही बात कहता है, भाई तसल्ली पकड़, मत ज्यादा फड़फड़ा तू, क्योंकि तेरे को बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तू यहीं पर थक जाएगा तो तू फिर आगे मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तेरी एनर्जी को सेव रख, सेव रख, सेव रख, क्योंकि 200 से 300 मिलियन की बारात चलेगी और मौका किसको मिलेगा, एक को। वहां भी तेरे को फाइट करना है अपनों से भी तुझे लड़ना है, समझ रहे हो ना बेटा? और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, समझ रहे हो ना बेटा जी? वो यहां भी है। तुम ऐसे घबराते हो दुष्टो, कितने होंगे तुम्हारे कंपटीशन में?
25-30 लाख होंगे, 200 से 300 मिलियन। और मौका किसको मिला? एक को, जिसका प्रोडक्ट हो। तुम कमजोर हो सकते हो ही नहीं सकता बेटा। तो बहुत बड़ा जर्नी डिसाइड करना था इसको। तो एपिडिडाइमिस का फंक्शन समझ में आ गया। देखो बेटा सीक्वेंस समझो। और बेटा आवाज नहीं रहे, इस पर मैट्रिड बना था जर्म सेल ने, नॉन फंक्शनल था। फंक्शनल किसने किया? अरे बोलो ना, साइटोली सेल ने। और एपिडिडाइमिस ने फंक्शनल मैच्यूरेशन। नहीं आया समझ? कोई दिक्कत बेटा? एक बात और बताऊंगा मैं तुमको, दिक्कत आती है यहां फंक्शनल मैच्यूरेशन में कि सब सीलिया थप्पड़ मारती है ना इसको, थप्पड़ एट पेंडुलर मूवमेंट, चल चल आगे भाग आगे भाग। जब स्पर्म को बेटा सीलिया से पेंडुलर मूवमेंट करती है ना, पर एक रिस्क होती है, पता है क्या? कि बेटा जो स्पर्म जो होता है ना, उसके हेड पर होता है एक्रोसोम, और जो वो थप्पड़ पड़ते हैं ना मेनली वो एक्रोसोम बड़ी पड़ते हैं। तो बेटा सीलिया के क्या रहता है, पेंडुलर मूवमेंट से एक्रोसोम के अंदर से बेटा जो एंजाइम होते हैं ना जो आगे काम करेंगे, हाइलुरोनिडेज, एक्रोसीन, मेटाफेज, सॉरी कैटाफेज, ऐसे बेटा एंजाइम होते हैं। अब इन एंजाइमों का बेटा लीकेज ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखता है कौन? एपिडिडाइमिस। ना केवल बेटा स्पर्म को इमोटाइल बनाता है, उसके साथ साथ जो एक्रोसोम होता है ना, उसके हेड पर भी कोलेस्ट्रॉल की थिन लेयर बना देता है। घबरा मत, तेरे को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। तेरे जो एक्रोसोमल जो एंजाइम है ना, उनका लीकेज नहीं होने दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बेटा एक्रोसोमल एंजाइम के लीकेज से प्रिवेंट करना और स्पर्म को इमोटाइल बनाना, यही होता है बेटा फंक्शनल मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। नहीं आया समझ? और नहीं आया बेटा समझ? तो ये फंक्शन किसका है बोलो जरा? एपिडिडाइमिस का। एक एक स्टेप आप आगे चलते जा रहे, काम मॉडिफाइड होता हुआ जा रहा है। समझ रहे हो बेटा? स्पर्मेटिड नॉन फंक्शनल स्पर्म, यस और नो? किसने बनाया? जर्म सेल ने। फंक्शनल किसने किया? नर्स ने। समझ रहे हो ना बेटा? तो क्या बोले उसको? अरे बोला ना बेटा साइटोली सेल, नर्स सेल बोले तो साइटोली सेल। क्या किया उसने? फंक्शनल कर दिया उस स्पर्म को। और बेटा फंक्शनल मैच्यूरेशन एपिडिडाइमिस ने किया। नहीं आया समझ? चलो बेटा एपिडिडाइमिस को देख लेते हैं एक बार, क्या कुछ रोना चाहता है? आजकल याद कुछ और रहता नहीं। एपिडिडाइमिस बेटा किसका बना है बोलो जरा? पहले तो ये नहीं भूलना, सीलिएटेड, सिंपल, कॉल्यूमनर, एपिथेलियम टिश्यू। और एक बात बेटा खाली इन नामों को याद रख लेना बेटा, 3 पार्ट्स होते हैं इसके, कैपट, कार्पस और कौड़ा। ये कौड़ा ही आगे जाके किसमें बदलेगा बेटा? बास्ता डिफरेंशिया के अंदर। एक बात और बेटा, ये कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा? इसकी पोजीशन बोलोगे मुझे जरा? पोजीशन की बेटा गलती नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टीरियर पोल पर होता है बेटा, पोस्टीरियर पोल ऑफ टेस्टिस। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? फंक्शन को बेटा अच्छे से समझ लो। फंक्शन जो करता है उसका नाम है बेटा फंक्शनल मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। आप लोग लिखोगे बेटा प्रिवेंशन फ्रॉम लीकेज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम
और बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, sperms become immotile in whole male reproductive tract. उम्मीद करूंगा बेटा ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। चलें आगे बेटा। नो, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, तेरी मेरी कहानी है। ओ बेटा नोट्स बना लेना, एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रहना है, नोट साथ साथ बनाते हुए चलना बेटा। चले बेटा आगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब सुनो बेटा, एपिडिडाइमिस किस में कन्वर्ट हो चुका है? वासा डिफरेंशिया में। इसको और सुन लो, ये बहुत खतरनाक है बेटा, इसका भी खेल में क्या ही बोलूं आपको, वैसे तो मैंने बता रखा है। देखो इधर इस डायग्राम को देखो ध्यान से सुनना बेटा, कि कौड़ा वाला जो पार्ट है ये चला जाता है डॉर्सल सरफेस पर, ये डॉर्सल सरफेस होगी बेटा पीछे टेस्टिस की, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वासा डिफरेंशिया में। एनसीईआरटी ने कहा है वासा डिफरेंशिया एसेंड टू एब्डोमिनल कैविटी, ये बेटा एब्डोमेन के अंदर आ रहा है, समझ रहे हो ना। अब ये अकेला नहीं जाता, आपको पता है इसमें बेटा, इसमें कौन जाएगा? स्पर्म जाएगा, सीमन जाएगा, यार लिक्विड फॉर्म होता है बेटा, इसको अकेला भेज दिया ना तो कहीं पर भी रुक जाएगा ये, तो समझ रहे हो ना। अरे एब्डोमिनल कैविटी में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो बेटा इसको ऐसे नहीं भेजते, पूरा सेफ जोन में भेजते हैं। कैसे, मैं बताता हूं थोड़ा, कि जो वासा डिफरेंशिया होता है ना बेटा, ये अकेली नहीं होती, यहां पर एक बेटा डक्ट आती भी है ब्लड लेकर, उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी, एक टेस्टिकुलर वेन भी होती है, लिम्फेटिक वेन भी होती है, और इन तीनों चारों का बेटा एक बंडल होता है, उसका नाम होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड बेटा एक कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसका नाम होता है इंग्वाइनल कैनाल। इन दोनों वर्ड को याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, कि ये जो बेटा वासा डिफरेंशिया एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जा रही है ना, ये अकेली नहीं जाती, ये किस में प्रेजेंट होती है? इन स्पर्मेटिक कॉर्ड। एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड किसका पार्ट होता है बेटा? इंग्वाइनल कैनाल का, समझ रहे हो ना बेटा। अब वो तुम्हारी काम की चीज नहीं है, मैं बता देता हूं वैसे थोड़ा बहुत, कि इंग्वाइनल कैनाल में क्या होता है, एक तो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, और बेटा इसमें फासा होता है, फासे जानते हो ना, फासे क्या होता है? कलेक्टिव टिश्यू, समझ रहे हो ना। और बेटा इसके अलावा इसमें क्रीमेस्टर मसल्स भी होती है, वो आप अक्यूशन से नहीं आते, पहले आते थे किसी जमाने में, लेकिन मैंने तुमको बता दिया, बस दो वर्ड याद रखना, इनको नहीं भूलना बेटा, स्पर्मेटिक कॉर्ड और इंग्वाइनल कैनाल। समझ में आ गया? ये जिसमें मूव करेगी वो स्पर्मेटिक कॉर्ड, और स्पर्मेटिक कॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होगा वो कौन होगी? इंग्वाइनल कैनाल, जिसको मैंने व्हाइट कलर से शो किया है ना बेटा, ये इंग्वाइनल कैनाल है, ठीक है ना। अब देखो बेटा क्या कुछ होता है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना बेटा। एपिडिडाइमिस पढ़ लिया, इसके बाद इसका खेल और सीख लेते हैं। इसका नाम क्या है बोलो बेटा? वासा डिफरेंशिया। इसका बेटा लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वासा डिफरेंशिया की बेटा मैं आपसे बात करूं तो सिंपल सी बात है बेटा, कि जो आपका एपिडिडाइमिस है, लीड्स टू वासा
डिफरेंशिया। अब बेटा वासा डिफरेंशिया के बारे में एनसीईआरटी का क्या ख्याल है, देखो बेटा जरा कि ये जो आपकी बेटा वासा डिफरेंशिया है कहां जाती है बोलो बेटा, एब्डोमिनल कैविटी में। अब एब्डोमिनल कैविटी में बेटा ये जाती तो है, बट एक बात याद रखना, एब्डोमिनल कैविटी से बेटा आगे कहां रन करेगी, ये भी बेटा हमको बहुत जानना जरूरी है। तो सुनो बेटा, मैं थोड़ा बहुत आपको इस डायग्राम को बनाने की समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा जी, इधर ये जा रही है बेटा आपकी, कौन बोलो जरा, वासा डिफरेंशिया। इस जगह पर बेटा प्रेजेंट होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। कौन बेटा, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर तो होता है बेटा आगे, और उसके पीछे की साइड में कौन रन करती है बोलो बेटा, वासा डिफरेंशिया। तो ऐसा लगता है यहां पर यूरिनरी ब्लैडर और ये पीछे आ रही है वासा डिफरेंशिया, यहां से निकलती है यूरेटर। तो ऐसा लगता है कि इस वासा डिफरेंशिया ने एक लूप बना लिया है बेटा, किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। समझ रहे हो ना जरा, मैं भी उसको बेटा डायग्राम में शो करूंगा अलग से, बट इस बात को मैं आपको लिखा देता हूं कि वासा डिफरेंशिया असेंड्स टू एब्डोमिनल कैविटी एंड बेटा बोलो ना जरा क्या बना लेती है, लूप ओवर द, किसके ऊपर बोलो बेटा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। अब सुनो बेटा, इसका आगे फ्यूचर क्या होगा वो बेटा मैं आपको बताता हूं। पहले आप इस वाले पॉइंट को याद रखना कि एसेंड कहां करती है और लूप किसके ऊपर बनाती है, इसको बेटा आप याद रखिएगा। यहां से ब्लैंक छोड़ के आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी बना सकती है, लेकिन बेटा मेन कैसे जाएगा, इसका मूवमेंट कैसे होगा, देखो जरा। मान लीजिए डॉक्टर साहब ये मैंने ड्रॉ कर दिया यूरिनरी ब्लैडर, डायग्राम नहीं बनेगा ये। तो बेटा आवाज मत करो प्लीज, इसके लाइन को समझ लेना बेटा। स्ट्रक्चर पर अगर क्वेश्चन आया है ना तो सब ज्यादा चांस बेटा यहीं से ही है इसके। देखो बेटा जी, ये यूरिनरी ब्लैडर, अब इस ब्लैडर में बेटा यहां पर ये जो एंटर हो रही है ना इस तरीके से, ये तो है बेटा आपकी यूरेटर। ये कौन है बेटा, यूरेटर। अब इस यूरेटर पर बेटा पीछे से जो लूप बनाती हुई आती है इस तरीके से, ऐसे बेटा लूप बनाती हुई आती है। ये जो डक्ट आ रही है ना, इसका नाम क्या है बोलो बेटा जी, वासा डिफरेंशिया। अब यहां से आगे का जो डायग्राम है ना बेटा, मैं इसको डॉट 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 से बनाऊंगा, पता है क्यों, वो ये शो करेगा कि ये सब कुछ कहां है, इसके पीछे डॉर्सल सरफेस पर है। सुनो बेटा, ये इसके पीछे इस तरीके से बेटा मूव करती है, इस तरीके से एक इधर से आएगी तो दूसरी बेटा लेफ्ट साइड से भी आएगी, मान लो राइट साइड से आ गई तो एक बेटा ये वासा डिफरेंशिया इस तरीके से भी आएगी। ये दोनों ही बेटा वासा डिफरेंशिया है, क्योंकि टेस्टिस दो होते हैं ना बेटा, तो वासा डिफरेंशिया भी दो ही होंगी। ये बेटा मैंने डॉट 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 से इसको बनाया। अब क्या होगा सुनना कि वासा डिफरेंशिया जो होता है ना बेटा, उसका जो लास्ट पार्ट जो होता है ना, ये थोड़ा सा बेटा ऐसे फूल जाता है, और फूल के बेटा मैंने एक बात आपको बताई है, कहीं भी अगर कोई पार्ट बेटा किसी डक्ट का क्या हो जाए, फूल जाए, तो उसको बेटा जी आप लोग क्या नाम देते हो, एम्पुला। पता है ना बेटा, ये एम्पुला और कहां पड़ा था आपने मुझे बताओगे जरा,
कुछ याद करो बेटा थोड़ा बहुत। नहीं बेटा, एम्पुला एक जगह और आपने पढ़ा था, कहां पर? अरे बेटा ईयर में भी पढ़ा था आपने, बोले सेमी सर्कुलर कैनाल, लास्ट वाला पार्ट क्या हो जाता है? फूल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पुला। अब सुनो बेटा, एक एक बात को बेटा थोड़ा गौर से सुनने की कोशिश करना, क्या कुछ होगा देखो जरा। ये सबसे लास्ट पार्ट बेटा, ये थोड़ा डायलेट हो गया, फूल गया यहां से, इसको आप लोगों ने क्या नाम दे दिया बेटा? एम्पुला। ये जो एम्पुला होता है ना, अब देखो बेटा ये आपकी वासा डिफरेंसिया है, समझ लो ना। एम्पुला यहां बेटा इसके जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर मिलेगी बेटा, और जो स्ट्रक्चर यहां पर मिलती है इसका नाम होता है बेटा सेमिनल वेसाइकल। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है बेटा सेमिनल वेसाइकल। अब सेमिनल वेसाइकल की डक्ट बेटा इसमें जब ओपन हो जाती है, ये बेटा ऊपर से तो कौन आ रहा है बोलो जरा? ये वासा डिफरेंसिया। और इस सेमिनल वेसाइकल की बेटा डक्ट जब इसमें ओपन हो जाती है, तो ओपन होके देखो बेटा क्या कुछ होता है यहां पर। ये देखिए बेटा क्या कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, मैं भी बेटा आपको इसको ड्रॉ करता हूं। ये देखो बेटा, ऊपर से आ रही थी आपकी वासा डिफरेंसिया, इसमें ऐड हो गई सेमिनल वेसाइकल की डक्ट, और सेमिनल वेसाइकल की डक्ट जब बेटा वासा डिफरेंसिया में ऐड हो जाती है, तो इनसे बेटा जो फॉर्म होती है उसका नाम होता है इजेकुलेटरी डक्ट। अब पता है मैं इस डायग्राम को ऐसे क्यों बना रहा हूं, कि आप ये गलती मत करना कि इजेकुलेटरी डक्ट एक होती है। इजेकुलेटरी डक्ट कितनी होती है बेटा? 2 होती है, समझ रहे हो ना। एक बार डीमैट के अंदर एक लाइन आई थी है बेटा, जनरली हम लोग जब डायग्राम देखते तो ऐसा लगता है कि इजेकुलेटरी डक्ट एक होती होगी, ना बेटा इजेकुलेटरी डक्ट भी 2 ही होती है। राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में जो होगी इसका नाम होगा बेटा लेफ्ट इजेकुलेटरी डक्ट। लेफ्ट इजेकुलेटरी डक्ट। और जो बेटा राइट साइड में प्रेजेंट होगी तो इसका नाम क्या होगा? राइट इजेकुलेटरी डक्ट। राइट इजेकुलेटरी डक्ट। उम्मीद करूंगा बेटा यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब सुनो बेटा क्या होता है, ये थोड़े से ही आगे चल पाते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे जैसे ये रन करते हैं ना, यहां पर बेटा इनकी जो मुलाकात है एक ग्लैंड से हो जाती है। वो ग्लैंड बेटा एकदम सिंगल ग्लैंड होती है, उसको आप डबल नहीं समझना। जो सिंगल ग्लैंड होती है उसका नाम क्या होता है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड। इस जगह पर बेटा एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक ही है बेटा, ये 2 नहीं है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं। और बेटा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म हो जाती है, ये बेटा इधर से एक डक्ट ग्लैंड, ये एक ही ग्लैंड है, और बेटा ये एक स्ट्रक्चर बन जाती है इस तरीके से। ये जो ग्लैंड है ना बेटा सिंगल ग्लैंड है, आप इसको डबल समझने की कोशिश नहीं करना बेटा। और ये जो ग्लैंड होती है इसका नाम होता है बेटा जी प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड पर बेटा ये दोनों डक्ट जो होती है ना एक हो जाती है, और यहां पर बेटा ये जो एरिया होता है इसी का नाम होता है बेटा कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। ये एक होती है बेटा कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। अब कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है ना, आगे जाके बेटा जिसमें ओपन होती है, ये बेटा स्ट्रक्चर, इसको आप लोग यूरिथ्रा बोलते हो बेटा। ये कॉमन रास्ता होता है बेटा यूरिन का, और किसका बोलो बेटा? सीमन का। लेकिन बेटा इसमें देखो क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जा सकते हैं उसको मैं आपको बता देता हूं बेटा जी। लेकिन एक बात याद रखना, इस जगह पर बेटा अगेन 2 ग्लैंड और प्रेजेंट होती है, और ये जो ग्लैंड होती है बेटा इनका नाम होता है
बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब सुनो बेटा, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं। ये जितने भी मैंने तुमसे बकवासबाजी करी है ना, इसमें तुम सिर्फ एक बात याद रखना कि बेटा ये जो भी कुछ कहानी हो रही है ना, ये सब डॉर्सल सरफेस पर हो रही है। देखो बेटा, मैं एक बात आपको बोलता हूं कि ये यूरिनरी ब्लैडर है कि नहीं है? ये किस में ओपन होता है बोलो बेटा? यूरिथ्रा में। अगर ये यूरिथ्रा बेटा, ये इसको मैंने ब्लू कलर से बनाया, यूरिथ्रा है। इसी यूरिथ्रा में कौन आप आंखें ओपन होगी? कॉमन एजुकुलेटरी डक्ट। ये भी बेटा डॉर्सल सरफेस पर ही होती है। हर एक चीज डॉर्सल सरफेस पर है बेटा, वेंट्रल पर कुछ है ही नहीं है। ऐसे मान लो, देखो यहां पर ये ब्लैडर है ना? ये ब्लैडर किस में ओपन हो गया बेटा? यूरिथ्रा में। इसमें बेटा ऐसे पीछे की साइड से यहां पर ऐसे ओपन होती है, ऐसे बेटा। इसका नाम क्या होता है? कॉमन एजुकुलेटरी डक्ट। समझ में आ गया? फिर बेटा ये कॉमन रास्ता होता है जिसका नाम क्या होता है? यूरिथ्रा। इसी यूरिथ्रा की बेटा अगर मैं बात करूं तो सुनिए जरा बेटा, ये यूरिथ्रा जो होता है, इसका बेटा जो ओपनिंग वाला जो पार्ट है, ये कंप्लीट तो यूरिथ्रा हो गया, लेकिन जिस जगह पर बेटा ये ओपन हो रहा है स्लिट, इसका नाम होता है बेटा यूरिथ्रल मीटस। और ये जो कंप्लीट बेटा जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है बेटा यूरिथ्रा। अब देखो बेटा, यूरिथ्रा के बारे में ना, इसकी बेटा जो एक तरीके से इसका जो पोजीशन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी लिखा है कि यूरिथ्रा जो होता है ना, ये ओरिजिनेट तो होता है यूरिनरी ब्लैडर से, एक्सटेंड करता है बेटा पेनिस में, और ये ओपन होता है यूरिथ्रल मीटस पर। समझ लो बेटा, ये यूरिथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। अब इसको ना तो आप इसको आप बेटा कॉमन रास्ता है ना, तो इसको आप लोग बोल देते हो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्या बोल देते हो? इसका एक और नाम होता है बेटा, मैं वो भी लिख देता हूं। जिसको आप यूरिथ्रा बोल रहे हो ना, इसका एक और नाम होता है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ये कॉमन रास्ता है बेटा यूरिन का, और किसका बोलो जरा बेटा? सीमन का। अब सुनिएगा बेटा जरा, यहां तक जो भी कुछ इसमें आ रहा है ना बेटा, ये ओनली बेटा स्पर्म है। कौन है बेटा? स्पर्म। अब इस स्पर्म को लेके कौन आ रही है बोलो जरा? वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया की मुलाकात किससे हो गई? सेमिनल वेसिकल की डक्ट से। तो क्या नाम दे दिया? एजेकुलेटरी डक्ट। कितनी? दो। राइट एजेकुलेटरी डक्ट, लेफ्ट एजेकुलेटरी डक्ट। आगे जाके कौन मिल गई? प्रोस्टेट ग्लैंड। वहां पर ये दोनों एक हो जाती हैं। समझ लो ना? और क्या नाम दिया? कॉमन एजेकुलेटरी डक्ट। और कॉमन एजेकुलेटरी डक्ट बेटा, ये जो यूरिथ्रा होता है, इसकी कौन सी सरफेस पर आकर ओपन होती है? डॉर्सल सरफेस पर। और यहां से बेटा ये जो यूरिथ्रा है, ये कॉमन रास्ता, इसलिए क्या बोल दिया इसको? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। लेकिन बेटा एक बात बोलूंगा, यहां पर ओनली स्पर्म है बेटा, लेकिन यहां से आगे बेटा जो आपको यूरिथ्रा में मिलेगा उसका नाम सीमन होगा। क्यों बेटा? मैं बताऊंगा, सुनो। ये जो बेटा मैंने बताया प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरिथ्रल, इनको बेटा आपने पढ़ा था, कौन बोलो जरा? एक्सेसरी ग्लैंड्स। इनसे बेटा कुछ सिक्रीशन निकलेंगे, और वो सिक्रीशन जब बेटा इस स्पर्म के साथ ऐड हो जाएंगे तो फाइनली बेटा जो लिक्विड यहां पर फॉर्म होता है उसका नाम क्या होता है? सीमन। समझ में आ रहा है बेटा? अब सुनो मेरी बात को बहुत गौर से। वासा डिफरेंशिया का बेटा एक बात आप समझ लो कि वासा डिफरेंशिया एसेंड टू एब्डोमिनल कैविटी, और ये लूप बनाती है किसके ऊपर बोलो? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। बेटा यूरेटर भी आ जाए तो आप गलत मत मानना, यूरेटर के ऊपर भी बेटा ये लूप बनाती है ना, ऐसे निकलती तो आगे से है, लेकिन फिर कहां चली जाती है? पीछे डॉर्सल सरफेस पर चली जाती है, लूप बनाती हुई बेटा। जब ये आगे आती है तो बेटा ये वाइड हो जाती है, इसको एम्पुला बोलते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बट एक बात बेटा मैं बता देता हूं आपको, स्टार करके बेटा, स्टार करके क्या लिखाऊंगा कि ये जो बेटा आपका वासा डिफरेंशिया है, प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है बोलो बेटा? स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर। बोलो बेटा हाँ की ना? और ये जो बेटा स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये किसमें प्रेजेंट होता है बोलो बेटा जरा?
इंग्वाइनल कैनाल में। इस बात को भी बेटा आप याद रखना। अब आगे आगे क्या क्या कुछ हुआ मैं आपको बताता हूं बेटा। देखो जरा, एक मिनट बेटा, बाद में लिखना, पहले आप मुझे सुन लो। सबसे पहले थी बेटा आपकी वासा डिफरेंसिया। बोलो बेटा हकी ना। ये ऐड कर गई बेटा डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल बेटा। जब ये दोनों हो गई ऐड तो फाइनली बेटा कौन बन गया बोलो? इजैकुलेटरी डक्ट। बट गलती ना करना, इजैकुलेटरी डक्ट कितनी? 2। एक बनेगी बेटा राइट इजैकुलेटरी डक्ट और एक बनेगी बेटा कौन बोलो जरा? लेफ्ट इजैकुलेटरी डक्ट। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो दोनों डक्ट है ना बेटा, एट द जंक्शन ऑफ कौन सी ग्लैंड बोलो बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड। किस में बदल जाती है? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। और बेटा ये जो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट है ओपन इनटू कहां पर बोलो बेटा? डॉर्सल सरफेस ऑफ यूरिथ्रा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक बेटा किसी को? अब सुनिएगा बेटा, वासा डिफरेंशियाई ऐसे कह सकता हूं ना बेटा कि वासा डिफरेंशियाई आगे जाके क्या बनाती है? इजैकुलेटरी डक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? एक बात आप ये भी याद रखना कि जो हिस्टोलॉजी बेटा एपिडिडाइमिस की होती है वो हिस्टोलॉजी किसकी होती है बोलो बेटा? वासा डिफरेंशिया की। मतलब सीलिएटेड कौन बोलो बेटा? सीलिएटेड कौन? सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू बेटा जी। कोई दिक्कत किसी को? अब आप सोच रहे हो सर एक बात बताओ, यहां तक तो सर सिंपल इसको मैं एपिथेलियम ने यहां तक करवा दिया होगा, फिर यहां से आगे भी तो बेटा सीमन को इजैकुलेट करना है, बॉडी से बाहर भेजना है। कौन करता है बेटा इस काम को? सीलेटेड सिंपल कॉल्यूमनर। मैंने तो पढ़ाया ही नहीं इजैकुलेटरी डक्ट में होता है, भूल गए? एक चैप्टर था जिसका नाम था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। वहां पर मैंने तुमको पढ़ाया था ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन बढ़ जाता है, स्टिमुलेशन कॉन्ट्रैक्शन, हीट हो जाए तो इजैकुलेशन। समझ लो बेटा होता क्या है मैं बताता हूं, सुनना। कि स्पर्म भागा भागा आ रहा है वासा डिफरेंशिया से, यहां गया रुक गया। यहां पर बेटा इस स्पर्म को तैयार किया जाता है और सीमन बनाया जाता है। कुछ बेटा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? सेमिनल वेसाइकल का, कुछ बेटा प्रोस्टेट का। इन दोनों का बेटा जो एक तरीके से मैं बोलूं जो कंट्रीब्यूशन होता है वो स्पर्म के साथ जब ऐड होता है तो सीमन बनता है। अब इजैकुलेटरी डक्ट में बेटा इस सीमन का स्टोरेज होता है इस जगह पर। समझ रहे हो बेटा? एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द मास्टरबेशन ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और बेटा इसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और बेटा एजुकेशन हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब देखो बेटा नेचर ने ना पूरे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म को क्या रखा? इमोटाइल। उसको बेटा मूवमेंट करने नहीं दिया। एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंशिया में मूवमेंट नहीं करने दिया सीलिएटेड सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू ने, और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद बेटा मूवमेंट नहीं करने दिया ऑक्सीटोसिन ने। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, एजैकुलेशन। वो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? नहीं बेटा। अब सुनो जरा, अब मैंने आपको वासा डिफरेंशिया पढ़ा दिया। दो वर्ड बेटा मैं इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में बता देता हूं और बेटा एक वर्ड में किसके बारे में बता देता हूं? यूरिथ्रा के बारे में। समझ में आ गया? सुनो बेटा। क्या डॉक्टर साहब
वो समझ तो आ रहा है कुछ तुम्हारे? ये बात मत भूल जाना, इजेक्युलेटरी डक्ट बेटा 2 होती हैं। और एनसीईआरटी आज घर जाके पढ़ लेना एक बार सारे बच्चे। चले बेटा आगे सुनो बेटा जी इधर। अरे रुक जाओ यार, अब तो पढ़ लो यार, बहुत टाइम हो गया। देखो बेटा इधर, इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है उसका नाम है इजेक्युलेटरी डक्ट। वो सिंपल सा काम है। क्या सर? बता देते हैं आपको बेटा, स्टोरेज ऑफ सीमन बेटा। इस बात को मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेटा इसका स्टोरेज कहां होता है? सीमन का सेमिनल वेसिकल में नहीं, इजेक्युलेटरी डक्ट में। समझ में आ गया बेटा? एक बात और बेटा जी, यूरिथ्रा के बारे में एनसीईआरटी का क्या ख्याल है? तीनों वर्णों को बोल दो। ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, बोलो ना बेटा जरा, यूरिनरी ब्लैडर, एक्सटेंड कहां करता है? बोलो बेटा, एक्सटेंड टू पेनिस, और बेटा ओपन इनटू यूरिथ्रल मीटर्स। ये तो आप बता देते, बट बेटा ये वर्ड थोड़ा सा अजीब होता है। पेनिस के बारे में एनसीईआरटी का ख्याल बेटा आपको पता है, आप जानते भी हो बेटा। क्या बोला एनसीईआरटी ने कि एक्सटर्नल कौन है? बोलो बेटा, जेनेटेलिया है। इसका बेटा जो रोल होता है वो किस में होता है बताओगे मुझे जरा बेटा? इंसेमिनेशन में। देखो बेटा, एजेकुलेशन होता है सीमन का बॉडी से बाहर जाना। अगर बेटा वो अगर सर्विक्स में जा रहा है, फीमेल वेजाइना में जा रहा है, तो उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। समझ लो ना? इंसेमिनेशन में बेटा किसका रोल होता है? पेनिस का। तो बेटा मैं लिख देता हूं, हेल्पफुल इन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के अंदर बेटा हेल्पफुल होता है। एक बात और बता देता हूं बेटा, पेनिस की स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, बट बेटा, और चुप हो जा रहे दुष्ट, इसकी हिस्टोलॉजी में बेटा आप 2 पॉइंट याद रख लेना। कैसे? यहीं पर बेटा मैं लिख देता हूं कि पेनिस जो होता है बेटा, उसकी बेटा जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसका नाम होता है डॉर्सल सरफेस, और बेटा जो टेस्टिस के पास होती है उसका नाम होता है बेटा जी वेंट्रल सरफेस। इनमें बेटा 3 डक्ट होती है। ऊपर होती है डॉर्सल सरफेस पर 2 ब्लड वेसल्स, और बेटा वेंट्रल पर कितनी होती है? 1। डॉर्सल पर जो होती है इनका नाम होता है बेटा कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और बेटा ये अकेली जो होती है इसका नाम होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। एक बात बेटा और, पेनिस का बेटा जो एंड पार्ट होता है इसको बेटा जी आप लोग क्या नाम देते हो? ग्लांस पेनिस। और बेटा ये कवर्ड रहता है एक स्किन से, उसको बेटा जी आप लोग क्या बोलते हो? बोलो जरा, फोर स्किन बोलते हो बेटा। बहुत है बेटा, इतना ही। अब सुनो बेटा जी इधर, ये बेटा अब हमारे पास है ना, एक चीज तो है बेटा कि स्पर्म कहां से बन के आ रहा है? जर्म सेल से। अब हमको बेटा ये जो ग्लैंड है ना, इनके बारे में और पढ़ना है, और बेटा फाइनली ग्लैंड्स का सिक्रीशन उसको स्पर्म के साथ ऐड करना है और सीमन का बेटा फॉर्मेशन करना है। देखो जरा बेटा,
बेटा लिख लेना यार, ये तो सेव आएगा ना। जर्म सेल्स क्या बना दिया, बोलो बेटा जी, स्पर्म। अब ये स्पर्म बेटा कहां आ गया, वहां सा डिफरेंस यहां से आ रहा है, बोलो हाँ कि ना। इसके बाद आपने पढ़ी होंगी बेटा यहां पर कौन सी, बोलो बेटा, एक्सेसरी ग्लैंड। और एक्सेसरी ग्लैंड्स होती है बेटा 3। एक का तो नाम होता है सेमिनल वेसाइकल, एक का नाम क्या होता है, बोलो बेटा जरा, प्रोस्टेट। और थर्ड जो होती है बेटा, ये तो स्टेपनी है, बल्बो यूरिथ्रल। पहले तो बेटा इसी का काम खत्म कर देते हैं। ये बेटा रिलीज करती है सम लुब्रिकेंट्स, ये बेटा हेल्प करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स में। अगला बेटा जो आपकी ये जो ग्लैंड है, दोनों इनका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमिनल वेसाइकल से बेटा जो फ्लूइड निकलता है उसका नाम होता है बेटा सेमिनल फ्लूइड, प्लाज्मा नहीं बेटा, फ्लूइड। प्रोस्टेट से निकलेगा बेटा कौन सा फ्लूइड, बोलो जरा, प्रोस्टेट फ्लूइड। ये जो होता है बेटा आपका सेमिनल वेसाइकल, इसके फ्लूइड में बेटा एक तो प्रेजेंट होता है आपका फ्रक्टोज, एक बेटा प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोजन, एक बेटा प्रेजेंट होता है प्रोस्टा ग्लैंडिन, और बेटा जी इसके अलावा बेटा स्मॉल अमाउंट में कौन ही प्रेजेंट होता है, कैल्शियम। जो बेटा जी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है इसमें प्रेजेंट होता है बेटा सिट्रेट, इसके अलावा बेटा इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स। बेटा ये एनसीईआरटी में सारे वर्ड नहीं है बट हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बेटा इसमें होता है आपका फिब्रिनोलाइसिन, अब सुनो बेटा जी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में बेटा प्रेजेंट है, स्पर्मीन भी होता है लेकिन बेटा आप इतना ही बस याद रख लेना। अब बेटा देखो जरा, इन दोनों का जो सिक्रीशन है उसका नाम होता है बेटा सेमाइनल प्लाज्मा, वो ऐड होता है स्पर्म के साथ तो फाइनली क्या बन जाता है, सीमन। मतलब बेटा जी देखो, अगर मैं आपसे इस सीमन का कंपोजिशन बताऊं तो बेटा इसका एक बात और याद रखना बेटा, यहां पर मैं भूल गया, हर एक का बेटा जो फ्लूइड होता है ना, यह भी याद रखना बेटा एल्केलाइन होता है। मैं बताऊंगा बेटा मैं इस बात को क्यों बता रहा हूं आपको। एक बार एक सिट्रेट से ना बेटा ऐसा किसी ने बोल दिया, सिट्रिक एसिड, सिट्रेट वही तो होता है, तो एसिडिक होता है ना बेटा। हर एक सिक्रीशन किसी का भी हो बेटा वो कैसा होता है, एल्केलाइन। तभी तो बेटा फीमेल के ट्रैक्ट में क्या मिलता है, एसिड, तभी तो न्यूट्रल होता है बेटा। अब देखो इधर सीमन का बेटा एक तो हो गया 10% पार्ट, और एक बोल दिया मैंने कितना परसेंट पार्ट, बोलो बेटा 90% पार्ट। 10% पार्ट तो किसका बना होता है, बोलो बेटा जी जरा, स्पर्म का। और बेटा जो 90% पार्ट है वो बना होता है बेटा सेमाइनल प्लाज्मा का। सेमाइनल प्लाज्मा के बेटा इस 90% को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, एक बेटा 60% और एक बेटा 30%। 60% जो होता है वो होता है बेटा सेमाइनल वेसाइकल का, और बेटा जो 30% होता है वो होता है बेटा प्रोस्टेट का। अब सुनो बेटा जी जरा,
बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। इसमें बेटा क्या प्रेजेंट होता है वो मैंने आपको बता दिया, और बेटा प्रोस्टेट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो मैंने आपको बता दिया। इन दोनों को पढ़ाने के बाद बेटा मुझे एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा जो एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बेटा उसका फंक्शन दिया हुआ है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। मैं भी बेटा उसको ऐड करूंगा, मेरी बात सुन लो बेटा। एक होता है कोगुलेटेड सीमन और एक होता है बेटा लिक्विफाइड सीमन। जिस सीमन का बेटा एजुकेशन होता है ना वो कोगुलेटेड फॉर्म में होता है। कोगुलेटेड बेटा उसको कौन करता है और बेटा उसको लिक्विफाइड वो कैसे होता है मैं भी आपको बताऊंगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बेटा मेरे को बोल दो जरा। सीमन कैसे बना समझ में आया? बल्बो यूरिथ्रिक ग्लैंड का कोई रोल नहीं है इसमें। सेमिनल प्लाज्मा मोले 2 का होता है बेटा, सेमिनल वेसिकल वर्ग किसका? प्रोस्टेट का। अब सुनो बेटा, बहुत प्यारा सा टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक और हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो बेटा कि इजैकुलेशन हो गया, इजैकुलेशन के बाद कौन रिलीज हो गया बोलो बेटा? कोगुलेटेड सीमन। अब इस कोगुलेटेड सीमन को बेटा कोगुलेट करने में दोनों बेटा ग्लैंड्स का रोल होता है। इसमें बेटा आपके सेमिनल वेसाइकल का भी रोल होता है और किसका भी रोल होता है बोलो बेटा जी जरा? प्रोस्टेट का। समझ में आ गया कैसे? सेमिनल वेसाइकल में आपने पढ़ा होगा बेटा, अभी बताया था ना, फिब्रिनोजन। अरे बेटा ब्लड क्लॉटिंग नहीं करवाता है, ब्लड कोगुलेशन, वही फिब्रिनोजन है, ये कोई और नहीं है। और प्रोस्टेट में भी प्रेजेंट थे बेटा कौन से फैक्टर? क्लॉटिंग फैक्टर सर। अब सुनिएगा बेटा मेरी एक बात बहुत गौर से। अगर इन दोनों, ये दोनों बेटा सेमिनल प्लाज्मा का पार्ट है कि नहीं है? बताएगा बेटा। जब स्पर्म के साथ बेटा ये दोनों मिलके फिब्रिनोजन और क्लॉटिंग फैक्टर, तो इन्होंने बेटा इस सीमन को कैसा कर दिया? कोगुलेटेड कर दिया। अब बेटा कोगुलेटेड सीमन बेटा ये इजैकुलेट होता है। अगर बेटा ये कोगुलेटेड सीमन, देखो बेटा मेरी बात सुनो जरा, इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन में फर्क क्या है सुनिएगा जरा। इजैकुलेशन का मतलब होता है बेटा सीमन का यूरिथ्रल मीटस से बाहर जाना। अब बाहर बेटा अगर वो फीमेल वेजाइना में गया तो उसको क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। समझ में आ गया? अब होता क्या है सुनना बेटा, जो सीमन बेटा जो रिलीज होता है ना वो कोगुलेटेड फॉर्म में ही होता है, लेकिन बेटा आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ इजैकुलेशन, इजैकुलेशन नहीं लिखूंगा यहां बेटा, लिखूंगा इंसेमिनेशन। अगर बेटा ये फीमेल की वेजाइना में पहुंच गया तो आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ इंसेमिनेशन। तो बेटा होता क्या है कि जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड? इस प्रोस्टेट ग्लैंड से बेटा यहां पर कौन आएगा बताओ जरा मुझे? अरे बताया था ना मैंने अभी, इसमें एक और भी प्रेजेंट होता है, फाइब्रिनोलाइसिन। देखो बेटा फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोलाइसिन। और ये जो फाइब्रिनोलाइसिन है बेटा ये क्या कर देगा? लिक्विफाइड सीमन बेटा, जो सीमन होता है जो कोगुलेटेड फॉर्म में था उसके कोगुलेशन को बेटा ये ब्रीच कर देता है। मतलब प्रोस्टेट का दोनों में रोल है, कोगुलेशन में भी और लिक्विफिकेशन में भी। समझ में आ गया बेटा? तो यहां तक कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो। अब मैंने क्यों पढ़ाया है एक बार बेटा सुन लिया, अब आगे याद रखना मत रखना, बट अब बेटा तुम मेरे फर्स्ट पेज पर आप आ जाओ। ये रहा बेटा कुछ। हाँ जी,
इसके बारे में तो क्या ही बोलूं बेटा, ये तो कंप्लीट बेटा आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो बेटा प्रोवाइड कराता ही है रास्ता स्पर्म के लिए। इसमें तो हर कोई आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसमें तो बेटा आपका कौन कौन भी होगा मुझे बताओ जरा। एपिडिडाइमिस को छोड़ो बेटा, इसमें रेटेड टेस्टिस भी होगा, वासा एफ्रेंसिया भी होगा, बोलो हाँ कि ना। एपिडिडाइमिस भी होगा, वासा डिफरेंसिया भी होगा, एजेकुलेटरी डक्ट भी होगा और यूरिथ्रा भी होगा, बोलो हाँ कि ना। स्टोरेज ऑफ सीमन, पीटूंगा बेटा बहुत बुरा। एजेकुलेटरी डक्ट, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, अरे भूल गए बेटा। एपिडिडाइमिस, ओ बेटा कुछ याद आ रहा है। रेगुलेशन ऑफ मोटेलिटी, इसमें दोनों का रोल आ रहा है बेटा मुझे तो नजर, एक तो एपिडिडाइमिस का और अभी तुम भूल गए, अभी तो पढ़ा था, बोलो बेटा सेमाइनल प्लाज्मा का, बोलो बेटा हाँ कि ना। और इसी में तो बेटा वो टॉपिक आया था, क्या बोलो जरा, कोगुलेशन एंड लिक्विफिकेशन ऑफ सीमन। समझ में आ गया बेटा वो बकवास क्यों करनी पड़ी हमको? कोई दिक्कत हो बेटा तो मुझे बता दो जरा। परेशानी बेटा किसी को, कोई मुसीबत किसी को? अब सुनो बेटा, थोड़ा बहुत बेटा ये फंक्शन सबके समझ में आ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। अब सुनिएगा बेटा मेरी बात, नेक्स्ट थोड़ा सा और सुन लो, फिर बेटा बंद करेंगे, बहुत पढ़ लिया आज। इस सीमन के बारे में बेटा कुछ एक पॉइंट और जान लो यहीं पर। एनसीईआरटी तुमको बेवकूफ बनाया है, कैसे? देखो बेटा, इसका बेटा जो वॉल्यूम होगा वो कितना होता है, 3 to 5 ml पर एजेकुलेशन, पता है ना बेटा। इसमें स्पर्म कितने होते हैं बेटा, 200 to 300 मिलियन पर एजेकुलेशन बेटा। और करो दोस्तों, इसकी पीएच बेटा हमारे ब्लड की जैसी होती है, 7.2 से 7.4, स्लाइटली बेसिक होता है बेटा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब सुनिएगा बेटा, एनसीईआरटी ने क्या किया है तुम्हारे साथ धोखा, उसको बता देता हूं। इसमें एनसीईआरटी ने एक बात बोली है कि जितने स्पर्म होते हैं ना ये सब काम के नहीं होते, इनमें से 60% स्पर्म जो होते हैं ना वो क्या रखते हैं, बोलो बेटा, नॉर्मल शेप एंड साइज, ये तो होते हैं नॉर्मल। और एनसीईआरटी ने एक बात बोली है कि 40% कैसे होते हैं, जिनके पास बेटा वाइगोरस क्या होती है, मोटेलिटी बहुत ज्यादा बेटा। अब मैं एक बात बताऊं तो ऐसा मत समझना बेटा, ये पूरा 160 ऐसे बेटा जो वो 40 लिखा है ना वो इन्हीं में से ही है। वो जो 40% जो लिखा है ना वो 60% में से ही है बेटा। कि 60% कैसे होते हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज के, और इनमें से 40% वो होते हैं जिनके पास बेटा वाइगोरस क्या होता है, मोटेलिटी होती है। इनमें से है बेटा, वो अलग से नहीं है। कहीं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो है ना, 60% नॉर्मल शेप एंड साइज वाले और 40% वाइगोरस मोटेलिटी वाले, ना बेटा। समझ में आ रहा है ना? इसमें से ही बेटा मैं लिख देता हूं, इस 40% में से ही 60% स्पर्म जो होते हैं वाइगोरस मोटेलिटी। अरे बेटा इतनी खतरनाक स्पीड होती है इनके पास में, 1 to 4 mm पर सेकंड। बताऊंगा इसका स्पीड भी फर्टिलाइजेशन में। इस बात को बेटा आप याद रखना। 2 पॉइंट और बेटा,
वो कौन कौन से 2 पॉइंट्स, यहीं पर लिख देता हूं साइड में, सीमन की बात चल रही है तो। कलर बेटा जो होता है ना वो सिट्रेट की वजह से होता है। मिल्की कलर जो होता है ना बेटा वो सिट्रेट की वजह से होता है। दूसरा एक और बात, फ्यूल ऑफ स्पर्म। भाई साहब सब कुछ इसके पास में है, भागने का मूवमेंट, अब भागेगा तो फ्यूल तो चाहिए ना, दौड़ेगा तो फ्यूल भी रखता है। फ्यूल कौन होता है इसका? फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज मैंने बताया ना सेमिनल प्लाज्मा में, सेमिनल फ्लूइड के अंदर फ्रक्टोज, ये इसका फ्यूल होता है बेटा। समझ में आ रहा है? ये देता है इसको, ले फ्यूल लेता जा और भागता जा, रुकने की जरूरत नहीं है, रुकना है एम्पुला में जाके। फ्यूल ऑफ स्पर्म क्या नाम है बोलो बेटा जी? फ्रक्टोज। उम्मीद करूंगा बेटा यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। कोई दिक्कत हो तो बेटा मुझे बता दो, कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो बेटा जल्दी से। अब सुनो जरा, हमने बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा कंप्लीट किया है यहां पर। उसके अलावा जब आप फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे तो वहां पर बेटा, यहां पर नहीं लिख रखा सीमन को, फर्टिलाइजेशन में पढ़ा रखा है इंसेमिनेशन के अंदर, तो बेटा वो वाला पैराग्राफ भी हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। कोई दिक्कत हो तो मुझे यहां तक बता दो। अब सुनो, अरे सुनो ना दोस्तों, कहां बंद करो, कितना टाइम है क्लास में? 5 मिनट है ना, अब 7 मिनट तो बहुत है। अब सुनो बेटा मेरी बात, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, थोड़ा शुरू करके छोड़ देते हैं, फिर बेटा आगे क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। देखो बेटा इधर नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है उसका नाम होगा, अब मेल की बात कर ली बेटा, ये बुरा मान रही है, फीमेल। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है बेटा, तो चैप्टर भी कितना निकम्मा है, ये भी पक्षपात करता है इनके साथ, है ना। पहले किसको पढ़ा रखा है? एनसीईआरटी ने लिखा है, उसने बताया कि मेल डोमिनेंट होता है। नहीं यार मैं क्या करूं भाई, ऐसा नेचर ने कहा है ऐसा। अगर फीमेल होता तो पहले पढ़ते ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो डोमिनेंट नहीं होता, डोमिनेंट मेल ही होता है। रविंद्र सर केस कर देंगे, केस। आपको पता नहीं है हमारे लिए कितनी छूट छाट दे रखी है सरकार ने। कोई बात ना बेटा, मुझे डिबेट में मिलाएंगे, जब मैं एक लाइन बोल दूंगा तो मेरा पापा भी तो मेल है, भाई भी तो मेल है, तारीफ तो उनकी भी हो रही है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें पता है बेटा सेम कहानी पढ़ोगे, बट एक कहानी थोड़ी सी अलग है। साफ साफ बोलो सर कौन सी? बताऊंगा बेटा, रुक जा। एक पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसमें बेटा किसकी बात करोगे? ओवेरी की। नंबर कितना टेस्टिस की तरह है? 2। इसके अलावा बेटा सेकंड पार्ट में क्या पढ़ोगे? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स, नो चेंज। एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड, एक और बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। कई सारे स्टार लगा देता हूं बेटा। सर क्या बना रहे हो आप? बता रहा हूं बेटा, इंटीग्रेटेड सेक्स ऑर्गन। पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं बेटा। इंटीग्रेटेड सेक्स ऑर्गन में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा मैमरी ग्लैंड्स को, नंबर में होती है 2, ब्रेस्ट भी बोल सकते हो बेटा। रवीन सर क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान नहीं कर रहा बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं। एक्सेसरी डक्ट में
जेनिटेलिया में बेटा आप पढ़ोगे बेटा बल्वा को। अब सुनो, तुमको बेटा और इनके नाम भी ना पता सच में दोस्तों, तुम कुछ समझ रहे थे आज तक, मैं बताऊंगा इसमें उल्टा सीधा है नहीं। तुम जो सोच रहे हो ना, तुम जो सोच रहे हो ना बेटा, वो तुम क्वेश्चन गलत कर दोगे। तुम प्रैक्टिकल काम मत ले लेना, यहां पर काम मिलेगा बेटा पूरी थियोरेटिकल नॉलेज को जो मैं समझाऊंगा। नहीं वैसे ही ना, वो क्या मानोगे, एक्शनल जेनिटेलिया फोड़ के पटक दूंगा, तुमको पता ना वेजाइना क्या होता है दोस्तों। जो तुम वेजाइना समझते हो वल्वा होता है, खोपड़ी फोड़ दूंगा नहीं तो, उल्टी सीधी बात नहीं। चलो बेटा इधर देखो, एक्सेसरी ग्लैंड में ज्यादा कुछ नहीं है, एक है बेटा जो अब है भी नहीं, लेकिन बेटा मैं एक बार सुन लो, बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये बेटा काउपर जैसी होती है, बल्बो यूरिथ्रल जैसी होती है, वही लुब्रिकेशन का काम होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। एक्सेसरी डक्ट बेटा, ओहो हो, यहां सुनोगे तुम, हाँ चुप हो जाओ। यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट भी बोलते हैं बेटा, यहां आता है कौन, वेजाइना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में नहीं, एक्सेसरी डक्ट में। और इसके अलावा बेटा सर्विक्स भी आता है बेटा। सर सर्विक्स का तुम्हारी समझ में आता है, बट ये थोड़ा सा सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा था बेटा। वो वल्वा होता है बेटा, वल्वा के कौन कौन से पार्ट होंगे एक्सप्लेन करूंगा। और बेटा कल की क्लास में मैं शुरू करूंगा किससे, ओवेरी से।